Hi viewers, welcome to my channel. Today our topic strategic management. In this topic define strategy, why strategy plans, the strategic management process. Strategy means हिकमत अमली। स्ट्रैटेजी का मतलब है कि कोई भी कंपनी एक ऐसी कौन कौन सी हिकमत अमली अपनाती है जिससे वो अपनी कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दे सके। डेफिनेशन इसकी क्या है? दी कंपनी लॉन्ग टर्म प्लान्स फॉर हाउ इट विल बैलेंस इंटरनल स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस with its external opportunity and threats to maintain a competitive advantage. In this above definition, two terms use SWOT analysis and competitive advantage. Next, हमारे पास सबसे पहले आ जाते हैं स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस क्या है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। स्वॉट एनालिसिस कंपनी क्यों करती है कि वो अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ और वीकनेस को बैलेंस कर सके विद एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स के ज़रिए, ताकि कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा कंपिटिटिव एडवांटेज हासिल हो सके। नेक्स्ट हमारे पास है competitive advantage. Any factor that allow an organization to differentiate its product or services from those of its competitor to increase market share. It's mean कि कोई भी कंपनी ऐसे कौन से फैक्टर, कोई भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे कौन से फैक्टर अपनाती है जिसके ज़रिए वो अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज को डिफरेंट कर सके अपने कंपिटिटर से, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उसके मार्केट शेयर इंक्रीज हो सके। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मैनेजमेंट प्रोसेस। मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है? प्लानिंग। फर्स्ट हम प्लानिंग करते हैं, उसके बाद एग्जीक्यूशन आ जाती है, देन उसके बाद हम मॉनिटरिंग एंड डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप इन्वॉल्व इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। कौन कौन से स्टेप हैं इसमें? डिफाइन द करंट बिजनेस मिशंस, परफॉर्म द एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑर्डर्स, फार्मूलेट न्यू बिजनेस एंड मिशंस, ट्रांसलेट द मिशन इनटू गोल, फार्मूलेट स्ट्रेटजी टू अचीव द गोल, implement the strategy, evaluate performance। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं डिफाइन द करंट बिजनेस विजन एंड मिशन। मिशन क्या है कि कंपनी अपने कस्टमर की हेल्प करती है टू हैव अ पॉजिटिव मेमोरेबल एक्सपीरियंस। उसके पास जो भी मिशन है, मिशन में आपके पास आपकी कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं, गोल्स आ जाते हैं कि आपने कंपनी के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव और गोल्स हैं। विजन जो है हमारे पास क्या है कि विजन है कि हम अपनी कंपनी को व्हाट वांट टू बिकम, हम कहाँ पे देखना चाहते हैं। टू हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द लाइव्स ऑफ आवर कस्टमर एंड आवर टीम, ताकि इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े हमारे कस्टमर और हमारी टीम पे। वैल्यूज़ क्या है कि आप अपनी कंपनी के साथ किस तरह होनेस्ट हैं, फेयर हैं। वट एवर वी डू, हम क्या कर रहे हैं, वी डू इट राइट, क्या वो ठीक है, एंड वी डू इट टुगेदर, हम मिलके क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आ जाता है परफॉर्म द एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑर्डर्स। इसमें हमारे पास कंपनी की स्वॉट एनालिसिस आ जाता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स कंपनी बनाती हैं, जिसमें सब स्ट्रेंथ्स में हमारे पास आ जाती है कि लो सैलरी एंड बेनिफिट्स कौन कौन से प्रोवाइड होने चाहिए, मार्केट में चेंज कैसे आएगी, और हमारी क्विक डिसीजन किस तरह लिए जाएंगे। वीकनेस क्या है? इसमें कोई वर्कलोड ना हो, प्रीवियस प्रोजेक्ट प्लानिंग ना हो, और मिसिंग एक्सपर्टी ना हो इन सब एरियाज में। अपॉर्चुनिटीज़ क्या है? नीड टू इंक्रीज मार्केट शेयर इंक्रीज होने चाहिए, कुड कन्वर्ट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट फॉर अ न्यू मार्केट। और थ्रेट्स क्या हैं कि बिजनेस पार्टनर हैज़ अ लिटिल लॉयल्टी
कि बिजनेस पार्टनर में बहुत कम लॉयल्टी नहीं होनी चाहिए। लार्ज कंपनी गेट मेजोरिटी ऑफ मार्केट शेयर एंड मोर फेमस ब्रांड नेम। जो ज़्यादा बड़ी कंपनी होती हैं उनके मार्केट शेयर, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मार्केट शेयर इशू करती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांड बनाती हैं। ठीक है। कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। ठीक है। टेक्नोलॉजी का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है स्टेप, फार्मूलेट न्यू बिजनेस एंड मिशन। के जब भी हम अपने बिजनेस और मिशन को स्टेटमेंट बनाते हैं तो हमें किन तीन स्टेप को फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले कौन सी 3 चीज़ों को अपने जहन में रखना चाहिए। व्हाट डज योर कंपनी डू, क्या आपकी कंपनी क्या काम कर रही है। व्हाट डज योर कंपनी डू इट, के किस चीज़ के लिए काम कर रही है। वाई डज योर कंपनी डू इट, और किन लोग, वाई डज योर कंपनी डू इट, और क्यों कर रही है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं ट्रांसलेट द मिशन इनटू स्ट्रेटजिक गोल, कि हम अपने गोल्स को कैसे ट्रांसलेट करते हैं। एज अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्ट्रेटजिक गोल को किस तरह ट्रांसलेट किया जाता है। सबसे पहले अट्रैक्ट किया जाता है कस्टमर को, डेवलप किया जाता है, मेंटेन। अट्रैक्शन में आ जाता है हमारे पास HR प्लानिंग की जाती है, जॉब एनालिसिस किया जाते हैं, फोरकास्टिंग और रिक्रूटिंग की जाती है। डेवलप में हमारे पास ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोवाइड की जाती है, परफॉर्मेंस अप्रेजल मेजर किए जाते हैं। देन मेंटेन में आपके पास आ जाते हैं कि आप सैलरी और लेबर रिलेशन और टर्मिनेशन के इशू को कैसे मेंटेन करते हो। नेक्स्ट हमारे पास जो अगला स्टेप है फार्मूलेट स्ट्रेटजी टू अचीव द गोल, क्या आप अपने गोल्स को कैसे अचीव करते हैं। गोल सेटिंग्स बनाई जाती हैं। गोल सेटिंग्स बनाने के लिए सबसे एक वर्ड है स्मार्ट। स्मार्ट मीन्स एज पर स्पेसिफाइज होने चाहिए आपके पास गोल्स, आपके मेजरेबल होने चाहिए, अचीवेबल होने चाहिए, इजीली अचीवेबल हों, और रियलिस्टिक होने चाहिए, वसी होने चाहिए, और टाइमली होने चाहिए। ऐसे गोल होने चाहिए जो टाइमली कंप्लीट हों। नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशंस। फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी देयर मस्ट बी प्रॉपर सोर्स एलोकेशंस इन वेरियस यूनिट एंड एक्टिविटी। कौन कौन से रिसोर्स होते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्स होते हैं, फिजिकल रिसोर्स होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स होते हैं। एक अच्छी स्ट्रेटजी तभी इम्प्लीमेंट होती है जब आप प्रॉपरली उसके तमाम रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं तमाम डिपार्टमेंट में। ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती रिसोर्सेज के हवाले से। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप आ जाता है परफॉर्मेंस एवल्यूएशन सिस्टम। परफॉर्मेंस एवल्यूएशन के 5 स्टेप्स हैं, इन्हें कैसे एवल्यूएट परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है। डेवलप एंड एवल्यूएशन फॉर्म्स बनाए जाते हैं, आइडेंटिफाई परफॉर्मेंस मेजर्स की जाती हैं, सेट गाइडलाइंस फॉर फीडबैक, गाइडलाइंस सेट की जाती है और फीडबैक हासिल करते हैं, क्रिएट डिसिप्लिनरी एंड टर्मिनेशन प्रोसीजर, एम्प्लॉय रेटिंग की जाती है और समरी बनाई जाती है। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड शेयर माई चैनल।